दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने 3 चौराहों पर लगवाए पोस्टर। दिल्ली के आईटीओ मंडी हाउस और पंत मार्ग चौराहे पर लगे पोस्टर लिखा, ताजमहल देखने अब आगरा जाने की जरूरत नहीं। पोस्टर पर लिखी केजरीवाल के बंगले में इस्तेमाल पर्दे, कारपेट और वार्डरोब की कीमतें। बंगले को बताया केजरीवाल का शीश महल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के रिनोवेशन में अब एलईडी टीवी की खरीद का मामला जुड़ा। बाजार से कई गुना ज्यादा कीमत देकर 10 टीवी खरीदने का आरोप। बीजेपी नेता हरीश खुराना का आरोप, केजरीवाल के घर के लिए 85 इंच के 10 टीवी खरीदे गए और हर टीवी पर करीब 6 लाख का कमीशन भी दिया गया। हरीश खुराना के मुताबिक एक टीवी करीब 10 लाख में खरीदे गए, जबकि बाजार में कीमत करीब 3,98,000 रुपए। सीएम आवास के कमोड की कीमत भी चौंकाने वाली। 2 बाथरूम में लगे करीब 8,55,000 रुपए के कमोड। केजरीवाल के सरकारी आवास के खर्च पर एक और खुलासा, देसी मकराना मार्बल लगाने की सलाह दरकिनार कर वियतनाम से मंगाए गए महंगे पत्थर। सीएम के बंगले पर घमासान जारी। सुधांशु त्रिवेदी बोले, केजरीवाल का सच सबके सामने आया। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। राघव चड्ढा बोले, 1300 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा राजा का महल। सीएम केजरीवाल के आवास के साथ दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ का बंगला भी विवादों में आया। एएसआई के संरक्षित स्मारक को तोड़कर बंगला बनाने का आरोप लगा। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने आईएएस उदित प्रकाश राय को भेजा नोटिस। पूछा, उन्होंने 15वीं शताब्दी के पठान महल नाम के स्मारक क्यों गिराए। दिल्ली के शंकर रोड पर बने हनुमान मंदिर पर चला डीडीए का बुलडोजर। डीडीए के मुताबिक अवैध तरीके से डीडीए की जमीन पर बना है मंदिर। डीडीए ने कुछ दिन पहले मंदिर के एक हिस्से को गिराया था, बाकी बचे हिस्सों पर आज चलाया जा रहा है बुलडोजर। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में कौशाम्बी पुलिस पहुंची। सराय अकील फकीराबाद मदरसा स्कूल में शाइस्ता और साबिर के छिपे होने की मिली थी खबर। पुलिस ने पूरे इलाके में लाउड स्पीकर पर किया ऐलान, लोगों से पुलिस की कार्रवाई में दखल न देने की अपील की। शाइस्ता परवीन के 6 एसोसिएट सीडी के निशाने पर 50 से ज्यादा बैंक खातों की डिटेल ईडी को मिली। शाइस्ता के परिवार वाले इन बैंक खातों से कर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग। 10 खाते किए गए फ्रीज, बाकी को फ्रीज करने की तैयारी। ईडी ने 20 से ज्यादा शेल कंपनियों की पहचान की। इन कंपनियों की मदद से शाइस्ता के करीबी ब्लैक मनी को वाइट करते थे। ईडी की जांच में पता चला, ये कंपनियां मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में रजिस्टर कराए गए। शाइस्ता की करीबियों ने करवाया रजिस्टर। ईडी को 3 कंस्ट्रक्शन कंपनी की मिली जानकारी। अतीक की हथियाई जमीनों पर बिल्डिंग बनाने का काम कर रही थी। ईडी ने अतीक के दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछताछ के लिए तलब किया। ईडी प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ से अतीक गैंग के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगेगी। शाइस्ता परवीन की नौकरानी से प्रयागराज पुलिस ने की पूछताछ। शाइस्ता के साथ हर जगह जाती थी नौकरानी। अतीक के बेटे अली अहमद के नाम से पैम्पलेट हुआ वायरल। प्रयागराज के निकाय चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पैम्पलेट में सपा और बीजेपी के खिलाफ निकाय चुनाव में मतदान की अपील। अतीक और अशरफ की हत्या के लिए बीजेपी और सपा को ठहराया गया जिम्मेदार। माफिया अतीक अहमद और अशरफ मर्डर मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2017 से अब तक 183 एनकाउंटर की जांच की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक में धुआंधार चुनावी प्रचार। सुबह 11 बजे धारवाड़ के नवलगुंद में जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह दोपहर 1 बजे लक्ष्मेश्वर में करेंगे जनसभा। हंगल के अक्की अलूर में 3 बजे करेंगे रैली को संबोधित। अमित शाह शाम 5 बजे हरिहरा में करेंगे जनसभा। शाम 6:30 बजे एक रोड शो भी करेंगे। अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संभालेंगे प्रचार की कमान। चिकमंगलूर में दोपहर 12:20 पर एक जनसभा को करेंगे संबोधित। जेपी नड्डा शिमोगा में पार्टी ऑफिस में दोपहर 2 बजे करेंगे पब्लिक मीटिंग। म्यूनिसिपल ग्राउंड में दोपहर 3 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी पर जहरीला बोलकर फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे। स्मृति ईरानी ने कहा, यह विष गांधी खानदान का है जो उगला जा रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी खड़गे को घेरा। अपने आकाओं को संतुष्ट करने के लिए पीएम पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। निर्मला सीतारमण बोली, राहुल प्यार की दुकान खोलने की बात करते हैं और उनके अध्यक्ष जहर उगल रहे। कर्नाटक सीएम बसवराज का बयान, पीएम से राजनीतिक रूप से लड़ने में असमर्थ कांग्रेस और इसीलिए ऐसी बयानबाजी कर रही है। बवाल बढ़ने पर मल्लिकार्जुन खड़गे की सफाई, कहा, मेरा बयान पीएम मोदी के लिए नहीं था, मेरा मतलब बीजेपी की विचारधारा से था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर दिया था विवादित बयान, जहरीला साफ बताया था। राहुल गांधी आज कलबुर्गी और कोप्पल में संभालेंगे कांग्रेस के प्रचार की कमान। सुबह 11:30 बजे कलबुर्गी के जिबारगी में करेंगे जनसभा। राहुल गांधी दोपहर 3:15 बजे कोप्पल के कुश्तागी में रहेंगे। महिलाओं के ग्रुप से करेंगे संवाद। कर्नाटक की जनता से गुरुवार को राहुल गांधी का वादा, सरकार बनी तो मछुआरों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज और डीजल पर 25 रुपए प्रतिदिन सब्सिडी मिलेगी। कर्नाटक में हो रहे भ्रष्टाचार को पीएम देखते तक नहीं, राहुल गांधी का कर्नाटक सरकार पर अटैक। कर्नाटक कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की अमित शाह की शिकायत। कांग्रेस पर दिए गए बयानों का हवाला दिया। कर्नाटक चुनाव के लिए पीएम मोदी कल भरेंगे हुंकार। 4.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी आज देश को 100 वॉट के
91 FM रेडियो ट्रांसमिशन सेंटर का देंगे तोहफा। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे उद्घाटन। देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिले को मिलेगी FM रेडियो ट्रांसमिशन की सुविधा। दूर दराज के इलाकों में बढ़ेगी रेडियो की कनेक्टिविटी। पीएमओ के मुताबिक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के खलत्सी, न्योमा और डिस्कट उपखंड में लगेंगे 3 FM सेंटर। सीमावर्ती इलाकों में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाना है मकसद। दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की आज बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री बैठक में कर रहे हैं शिरकत। बेलारूस और ईरान बतौर ऑब्जर्वर होंगे शामिल। एससीओ की बैठक में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर होगी चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों के आपसी सहयोग और जरूरी कदम पर भी होगी बात। शंघाई सहयोग संगठन की आज सुबह 9 बजे से बैठक हुई शुरू। दोपहर 2:30 बजे से रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक होगी। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले गुरुवार को दिल्ली पहुंचे चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई मुलाकात। राजनाथ सिंह और ली शांगफू के बीच भारत चीन बॉर्डर पर शांति को लेकर हुई बातचीत। गलवान घाटी की घटना के बाद पहली बार मिले दोनों देशों के रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह ने ली शांगफू से दो टूक बातें करते हुए कहा, रिश्तों में बेहतरी के लिए पहले चीन सीमा पर से सैनिकों की मोर्चाबंदी करे कम। करीब 1 घंटे तक चली दोनों की मुलाकात। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले भारत और ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्रियों की बैठक। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। साइबर युद्ध में चीन पाकिस्तान को भारत देगा मुंहतोड़ जवाब। सेना बना रही है स्पेशल यूनिट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज फैसला। राउस एवेन्यू कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुरक्षित रखा था फैसला। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक के लिए बढ़ाई गई। एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में 10 साल के बाद आएगा फैसला। सीबीआई कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। एक्टर सूरज पांचोली है खुदकुशी के लिए उकसाने के मुख्य आरोपी। जिया खान के 6 पन्नों के नोट के आधार पर बनाए गए आरोपी। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप। रेसलर्स का विरोध प्रदर्शन खेल के लिए ठीक नहीं। आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा का बयान। पहलवानों के धरने को अनुशासनहीनता बताने पर भड़के बजरंग पूनिया। कहा, पीटी उषा से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। पहलवान विनेश फोगाट का पीटी उषा पर पलटवार। खेल मंत्रालय हो या आईओए, किसी ने हमारी नहीं सुनी। रेसलर्स के प्रदर्शन के बीच खेल मंत्री का बयान। मोदी सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी, खेल हमारी प्राथमिकता। जेल में चलती थी आनंद मोहन की मर्जी। 2021 में मिला था सबूत। जेल में 4 मोबाइल फोन के साथ एक्टिव पाए गए थे आनंद मोहन। उपचुनाव को लेकर सरकार को मिली थी खबर। आनंद मोहन जेल से वोटर्स को फोन कर प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद पड़ा था छापा। वारिस पंजाब के चीफ अमृतपाल और उसके साथियों से मिलने डिब्रूगढ़ पहुंचे परिवार वाले। सभी के घर से एक आदमी को मिलने की थी इजाजत। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मिले उद्धव ठाकरे और संजय राउत। दिल्ली में हुई तीनों की मुलाकात। उद्धव ठाकरे का बयान, पहले यूनियन के बीच लड़ाई होती थी लेकिन अब नहीं, क्योंकि सरकार ही अब यूनियन को खत्म करना चाहती है। उद्धव ठाकरे ने कहा, बाला साहेब ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान और जय कामगार। ये महाराष्ट्र की ताकत है। एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे बोले, धनुष बाढ़ हमसे छीन लिया गया तो मैं अपनी पार्टी के निशान मशाल को शांत नहीं होने दूंगा। कार्यकर्ताओं की तरफ से सीएम पद को लेकर पोस्टर लगाने पर बोले अजीत पवार, जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं उसे बंद करें। मैंने कभी नहीं कहा पोस्टर लगाने को। अमित शाह के कर्नाटक में दिए बयान पर अजीत पवार ने कहा, जिनके पास गृह मंत्री पद की जिम्मेदारी, उनका इस तरह का बयान देना ठीक नहीं। अजीत पवार ने शरद पवार के रोटी पलटने के बयान पर कहा, शरद पवार ने अपने 50 साल की राजनीति में कई बार बड़ी भूमिका निभाई है, कई बड़े बदलाव किए हैं। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का बयान, बोले शरद पवार की बात और उसके मतलब को समझने में वक्त लगता है। प्रवीण दरेकर ने कहा, उनके बयान से महाविकास अघाड़ी में डर होना चाहिए। प्रवीण दरेकर ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। बोले वो खुद 2019 में बीजेपी को धोखा दे चुके हैं, अब बदला लेने की बात कर रहे हैं। उदयपुर में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। थानाध्यक्ष उत्तम सिंह समेत 6 जवान घायल। पुलिस को हिस्ट्री शीटर रड़िया के घर आने की मिली थी जानकारी। छापा मारने पहुंची पुलिस टीम को गांव वालों ने घेरा। रड़िया गैंग ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। हमले में घायल पुलिस वालों को एमबी अस्पताल में किया गया भर्ती। पुलिस टीम पर हमले की जानकारी मिलते ही उदयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा मौके पर पहुंचे। रड़िया गैंग को पकड़ने में जुटी पुलिस। बिहार के कटिहार में जेडीयू नेता कैलाश महतो की गोली मारकर हत्या। जेडीयू नेता को 4 से 5 गोली मारी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। दिल्ली के नरेला में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग। हमले में 3 लोगों को लगी गोली। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार हमलावर हुए फरार। लोगों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। हमलावरों की पहचान के लिए लोगों से कर रही है पूछताछ। बिहार के बेगूसराय में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश विवेक कुमार उर्फ बटोही की मौत। 2 बदमाश गिरफ्तार।
पुलिस और एसटीएफ की टीम को बदमाशों के आकाशपुर इलाके में छिपे होने की मिली थी जानकारी। पुलिस की घेराबंदी करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया बदमाश बटोही। फायरिंग में एक एसएचओ और एक सिपाही को लगी गोली, दोनों खतरे से बाहर। पुलिस को कई हत्याओं में बदमाश बटोही की तलाश। घर की तलाशी में पुलिस ने कार्बाइन और एक पिस्टल बरामद की। एनकाउंटर के बाद पुलिस और गांव वालों में हुई मामूली झड़प। गांव के लोगों ने पुलिस पर किया हमला। दिल्ली के सीलमपुर में बदमाशों ने एक शख्स के साथ की लूटपाट। बदमाशों ने गला दबाकर घटना को दिया अंजाम। बदमाशों के छोड़ते ही नाली में गिरा शख्स, सिर में लगी चोट। घायल शख्स खुद ही पहुंचा अस्पताल। लूट का सीसीटीवी आया सामने। मुंबई के वर्ली में पेड़ से गिरकर मेडिकल के छात्र की मौत हुई। अस्पताल में डॉक्टर्स ने छात्र को मृत घोषित किया। छात्र की मौत के खिलाफ धरने पर बैठे स्टूडेंट अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। यूपी के गाजियाबाद में शोरूम लूट मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने लूट में शामिल 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पास से 22 लाख रुपए, 4 किलो गांजा बरामद किया। बदमाशों के पास से 2 देशी पिस्टल भी बरामद। 23 तारीख को बदमाशों ने लूट की घटना को दिया था अंजाम। शोरूम में 30 लाख रुपए की हुई थी लूट। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने साइलेंसर से पटाखे की आवाज निकालने वाले बुलेट की चेकिंग की। पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल के चालान काटे। भारत में तैयार हुआ कोरोना का अपडेटेड टीका। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी होगा असरदार। जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने mRNA तकनीकी से तैयार किया टीका। भारत ब्रिटेन के बाद अपडेटेड टीका बनाने वाला दूसरा देश बना। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस में आई गिरावट। 57,410 तक पहुंचे कोरोना मरीजों की तादाद। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,355 नए केस दर्ज। 26 कोरोना पीड़ितों की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 865 नए केसेस आए। पिछले 24 घंटे में 7 कोरोना पीड़ितों की मौत। मुंबई में भी धीमी पड़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 135 नए मामले आए सामने। कोरोना पीड़ित की मौत। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 383 नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में 2 कोरोना पीड़ितों की गई जान। सूडान के वाडी सीडना एयरबेस से रवाना हुआ भारतीयों का 8वां जत्था। CJ-130J विमान में 121 भारतीय नागरिक निकाले गए। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे लोगों ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। सूडान से लौटे गोरखपुर बस्ती मंडल के 31 नागरिक। योगी सरकार ने एसी बसों और लग्जरी गाड़ियों के सभी को घर तक पहुंचाया। रास्ते भर अफसरों ने रखा लोगों का ख्याल। खान पान की व्यवस्था की गई। सहजनवा में बस से उतरते ही लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। अधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। सूडान से लौटे नागरिकों ने कहा, हाल में बिताए गए दिन बेहद खौफनाक रहे। सरकार की पहल से सुरक्षित वतन वापसी से सारा डर गायब हो गया। मीडिया से बातचीत में लोगों ने कहा, गृह युद्ध की वजह से सूडान में पिछले 15 दिनों से जीवन नर्क जैसा व्यतीत हुआ। सारी कमाई वहीं लूट ली गई। सूडान में छिड़े गृह युद्ध के बाद नागरिकों का पलायन जारी। मिस्र की सीमा पर हजारों की तादाद में पहुंचे सूडानी नागरिक। मिस्र में अब तक 14,000 सूडानी नागरिकों को मिला प्रवेश। बॉर्डर पर हजारों सूडानी अपनी बारी का कर रहे हैं इंतजार। सूडान में गृह युद्ध के बाद पेट्रोल और खाने की किल्लत। पेट्रोल पंप्स के सामने लोग 3 दिन से पेट्रोल के लिए कतार लगाकर खड़े। सुपरमार्केट्स में भी लगी लोगों की भीड़। खाने पीने के सामान की सप्लाई में कटौती की वजह से हो रही हैं भारी दिक्कतें। यूक्रेन के मिकोलाइव में रूसी हमला। एक शख्स की गई जान, 23 नागरिक जख्मी। रूसी सेना ने रात में रिहायशी इलाके पर दागे 4 कैलिबर मिसाइल। एक ऐतिहासिक इमारत सहित कई निजी मकानों को पहुंचा नुकसान। न्यूयॉर्क में कार और स्कूली बस में जोरदार टक्कर। कई लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड के स्कूली टीचर्स ने की 1 दिन की हड़ताल। हजारों बच्चे घर पर रहने को हुए मजबूर। वेतन सिफारिश को रद्द करने की सरकार के फैसले के बाद टीचर्स ने की हड़ताल। शिक्षा मंत्री ने हड़ताल की निंदा की। आईपीएल में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज होगी टक्कर। मोहाली में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 32 रन से हराया। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचे राजस्थान। चेन्नई सुपर किंग्स तीसरे पायदान पर। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को दिया था 203 रन का टारगेट। चेन्नई की टीम 170 रन ही बना पाई। राजस्थान की पारी में दिखा यशस्वी जायसवाल का कमाल। 43 गेंदों में 77 रन बनाए। चेन्नई के गेंदबाजों ने जमकर लुटाए रन। तुषार देशपांडे सबसे सफल गेंदबाज रहे। 42 रन देकर छटके 2 विकेट। राजस्थान के स्पिनर्स के सामने बेबस दिखाई दिए चेन्नई के बल्लेबाज। एडम जेम्पा ने 3 और रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट लिए। चेन्नई के लिए शिवम दुबे ने जड़ी 50। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी खेली 47 रनों की शानदार पारी। आईपीएल में ऋतुराज गायकवाड़ ने 1500 रन पूरे किए। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी। सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा झटका। वॉशिंगटन सुंदर घुटने में चोट के कारण आईपीएल से बाहर हुए। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के मेंस एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे HF प्रणय। किदाम्बी श्रीकांत हार कर हुए बाहर। विपाशा बासु ने बेटी देवी के साथ वीडियो किया शेयर। डांस करती नजर आई मां बेटी।
नुसरत भरूच का आइटम सॉन्ग बरेली के बाजार में हुआ रिलीज। फिल्म छत्रपति के लिए श्रीनिवास बिलमकोंडा के साथ दिखा नुसरत का स्वैग। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म फेयर अवार्ड को बताया अनैतिक और एंटी सिनेमा। ट्वीट कर अवार्ड में हिस्सा लेने से किया इनकार। शिखर धवन, हरप्रीत बराड़ और अर्शदीप सिंह ने पंजाबी गाने पर बनाई रील। नाचते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मुजफ्फरनगर में सड़क पर कार सवार युवकों का हुड़दंग, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ियों से निकाला जा रहा है डीजल और पेट्रोल। ग्रामीणों ने किया विरोध। आगरा हाईवे पर स्टूडेंट्स का स्टंट करते वीडियो आया सामने। एक मोटरसाइकिल पर 5 छात्र करते दिखे स्टंट। कानपुर की सड़कों पर बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाते दिखे वीडियो आया सामने। सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं खिंचाई। उत्तराखंड में एक वाहन चालक की हीरोगिरी, बाघ को चिढ़ाते हुए वीडियो वायरल।